श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा हैं सुनाशिव और देवता है अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है हम अग्नि रूप परमेश्वर के बने और अग्नि रूप परमेश्वर हमारे हो जाएं। तो अग्नि में यहां परमेश्वर का स्थापन है और यह ऋषियों की प्रवृत्ति है कि वे जिस देव की प्रार्थना करते हैं उसमें ईश्वर का स्थापन करते हैं। तो सुनाशिव ऋषि अग्नि तत्व रूप में विद्यमान परमेश्वर से अपनत्व जोड़ रहा है और अपनी प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा है। वो प्रार्थना मंत्र में इस प्रकार से है, प्रियो नो अस्तु विष्पतिर्होता, ओम प्रियो नो अस्तु विष्पतिर्होता, मन्यो वरेण्यः प्रिया स्वग्नयो वयम्। शब्दार्थ जान लें। हे अग्नि देवता, आप विष्पति प्रजाओं के पति हो, पालक हो, पालन करता हो और होता माने आवाहक हो, दिव्य शक्तियों को यज्ञस्थल पर बुलाने वाले हो और मंद्र माने आनंद रूप हो और क्या हो, वरेण्य हो। अपने प्रशस्त गुणों के कारण भजन योग्य हो, उपासना के लिए स्वीकार करने योग्य हो। ऐसे आप न प्रिय अस्तु, हम उपासकों के प्रिय बन जाओ और सुअग्नय, हम श्रेष्ठ अन्य कर्म करने वाले उपासक यजमान अग्नय प्रियाः, भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नियों के प्रिय बन जाए, उनके प्यारे हो जाए। अग्नियों के भिन्न भिन्न रूप हैं। आवाहनीय अग्नि, तर्पणीय अग्नि, इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में है वो भी अग्नि है। जो कुछ ऊर्जा रूप में व्याप्त है वो सब अग्नि है। तो उस अग्नि के जब हम प्यारे बन जाएंगे और वो अग्नि हमारा प्यारा बन जाएगा तो सारा काम संपन्न हो जाएगा और शक्ति, सुख, वैभव स्वतः चला आएगा। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रजापालक, हे देवों को, दिव्य शक्तियों को आवाहन करने वाले, हे सर्वश्रेष्ठ उपास्य रूप में वर्णीय देव, आप सर्वोपरि हो, आनंद रूप हो और परमेश्वर रूप हो। आप हमारे प्रिय बनो, हम आपसे प्रेम करें और हम भी यज्ञ कर्म करके आपके प्रिय बने रहें और यह संबंध सदैव बना रहे। यज्ञ कर्म को विस्तार से लेना चाहिए, केवल आहुति प्रक्षेपण तक ही उसे नहीं सीमित रखना चाहिए। यावत शुभ कर्म है जो लोकोपकार को ध्यान रख करके किए जाते हैं वे सब यज्ञ ही। तो इस प्रकार से अग्नि रूप में मान्य परमेश्वर का सामीप्य
नैकट्य को जोड़ने की सम्मति सलाह इस मंत्र में दी गई है। अग्नि से हम नहीं जुड़ते हैं तो हमें ऊर्जा संचार नहीं होता है। अग्नि हमसे रुष्ट हो जाता है तो मंदाग्नि फैल जाती है शरीर में। चयापचय मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है वो शिथिल पड़ जाती है, शरीर रुग्ण होने लग जाता है, शिथिल होने लग जाता है। ये तो उसका वैज्ञानिक प्रारूप है। भक्ति से जब अपराजित हो जाता है तो भक्त की भावना प्रधान हो जाती है, लेकिन व्याख्या में भावना के साथ साथ ही वास्तविकता का परिज्ञान और उससे संलग्नता भी उतनी ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम इसके व्याख्या रूप को इस प्रकार से देख लें। सर्व प्रजापालक, आवाहक, सर्वोपरि आनंद रूप, हे अग्नि रूप परमेश्वर, आप हमारे प्रिय बने रहो। हम भी शुभ यज्ञ कर्म संपादन करते हुए आपके प्रिय बने रहें और हम दोनों का संबंध अक्षुण्ण रहे। तो इस तथ्य के कथन के उपरांत इस मंत्र का छंदों का जब प्रारूप देख लिया जाए, तुम ही हो लोकपालक और सर्वोपरि विधाता हो। तुम ही हो लोकपालक और सर्वोपरि विधाता हो। तुम ही सत्कर्म प्रेरक हो। तुम ही आनंद दाता हो। तुम ही सत्कर्म प्रेरक हो। तुम ही आनंद दाता हो। हमारे प्रिय बनो भगवन, हमारे प्रिय बनो भगवन। प्रीति बढ़ती सदा जाए, करें शुभ कर्म जिससे प्रीति हम भी आपकी पाए। करें शुभ कर्म जिससे प्रीति हम भी आपकी पाए। सदा तुमसे लगा भगवन, सदा तुमसे लगा भगवन, हमारा प्रेम नाता हो। सदा तुमसे लगा भगवन, हमारा प्रेम नाता हो। तुम ही हो लोक पालक और सर्वोपरि विधाता हो। तुम ही हो लोक पालक और सर्वोपरि विधाता। ओम प्रियात्मन वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं सुनाचे और देवता अग्नि है। अग्नि के माध्यम से श्रेष्ठ कर्म होकर देव गण हमें धन धान से प्रसन्न करें, यह शीर्षक है जिसके चारों ओर अर्थ फैला हुआ है। अब हम मंत्र से परिचित होंगे। ओम सग्नयो हिवाजम देवासो दधिरे जनः स्वग्नयो मनामहे। स्वग्नयः देवासः, स्वग्नय माने सुअग्नय, शोभन अग्नियों द्वारा। अग्नयः अग्नि का बहुवचन है। तो अग्नियों के अनेक प्रारूप हैं जिनके विषय में चर्चा हो चुकी है। तो सभी अग्नियां हम पर प्रसन्न हो, यानी जो रूप में व्याप्त अग्नि है, जो आवाहनी अग्नि है, जो विद्युत रूप में अंतरिक्ष रूप में व्याप्त अग्नि है, जो शरीर में जठराग्नि रूप में व्याप्त अग्नि है, और जो देवों को, दिव्य शक्तियों को हम उपासकों तक लाने वाली अग्नि है,
ये सब अग्नियां हैं और ये सभी हमसे प्रसन्न हो। कोई भी अग्नि अगर हमसे रूठ जाएगी तो हम प्राणियों के जीवन में अंधकार आ जाएगा, असफलता आ जाएगी। इसलिए अग्नया कहा गया है कि जितनी भी अग्नियां हैं वे सब की सब हमारे कल्याण में संलग्न हो। तो स्वग्नयः इन श्रेष्ठ अग्नियों के द्वारा प्रदत्त आहुतियों से देवों तक संप्रेषित आहुतियों से, शुभ कर्मों से जो देवासा माने देवगण हैं, ये देव का बहुवचन देवासा होता है। जैसे अगर लौकिक संस्कृत में होता तो देवाह होता, वैदिक संस्कृत में वही देवासा हो जाता है। देवासा जो देवगण हैं वे सुअग्नयः श्रेष्ठ अग्नियों द्वारा आहुति प्राप्त करके हमसे प्रसन्न हो गए हैं और न वार्यम दधिरे, न हमारे लिए। तो अस्मत्ता चतुर्थी में भी न होता है, हमारे लिए प्रधान अर्थ में चतुर्थी आती है। तो वे वार्यम माने उत्तम धन को, उत्तम ऐश्वर्य को न हमारे लिए दधिरे अपने हाथों में धारण किए हुए आ गए। तो स्वग्नयः माने ये श्रेष्ठ अग्नियां जो यहां विद्यमान है, जिनका हम स्मरण कर रहे हैं, उनसे हम मना में है याचना कर रहे हैं कि वे हमारे इस अग्नि कर्म को और देवों द्वारा जो प्रदत्त अनुदान है उसे हम तक पहुंचावे और हमें सुखी और संपन्न बनावे। तो इसके अर्थ के परिचय के पश्चात हम इसका एक सपाट व्याख्यात्मक रूप देख लें। उत्तम अग्नि कार्य अर्थात यज्ञ से प्रसन्न देवताओं ने हमारे लिए श्रेष्ठ ऐश्वर्य धारण कर रखा है। हम भी शुभ अग्निकर्म अर्थात शुभ कर्मों द्वारा यजन करके परमात्मा से, अग्नि रूप परमेश्वर से स्वस्थ याचना करते हैं वे हमारा कल्याण करें। इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टिपात कर लें। शुभ कर्म यज्ञ से सुरगण जब है प्रसन्न हो जाते, शुभ यज्ञ कर्म से सुरगण जब है प्रसन्न हो जाते, शुभ कर्मी के हित में वे ऐश्वर्य अनंत लुटाते, शुभ कर्मी के हित में वे ऐश्वर्य अनंत लुटाते। यज्ञ कर्म से हुए प्रफुल्लित है सुरगण सारे, देने हित श्रेष्ठ ऐश्वर्यों को कर्मे है धारे। हम भी शोभन कर्म यज्ञ नित्य करते जाते हैं, स्वस्थ याचना कर उनसे धन वैभव पाते हैं। करते चिंतन मनन और गुणगान उन्हीं का गाते, शुभ कर्म यज्ञ के द्वारा सुरगण प्रसन्न हो जाते, सुरगण प्रसन्न हो जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि सुनाचेप हैं और देवता अग्नि। अग्नि के स्वरूप के विषय में हम पहले बहुत कुछ जान चुके हैं। इस मंत्र का शीर्षक होगा भक्त और भगवान के मध्य प्रेमालाप होता है। तो अब मंत्र पर दृष्टिपात करें
अथा न उभयो श्याममृत मर्त्यानाम् मिथा संतु प्रशस्तयः। शब्दार्थ देखे, अथ जो है वो निपात है, अव्यय है। यह मंगल सूचक होता है और किसी नवीन विषय के आरंभ की भी सूचना देता है। कोई इसका अलग से शब्दार्थ नहीं कहा जा सकता है। न माने होता है हमको या हमारे। तो अग्नि को संबोधित किया जा रहा है कि हे अमृत, अमृत माने अमर, यह विशेषण है अग्निदेव का। हे अग्निदेव, आप अमृत हो, अमृतवत फल देने वाले अथवा अमर हो, और दोनों हो। मर्त्या नाम न, हम मरणशील मानवों के लिए, मानव मर्त्य है और अग्नि अमर्त्य है, अविनाशी है। तो हे देव, आप अविनाशी हो और हम नाशवान मरण धर्मा मानव है। लेकिन यह अंतर होते हुए भी हमारा संबंध न टूटे, हम एक दूसरे से जुड़े रहें। उभय था मिथा, उभय था माने हम दोनों में, यानी आप अग्निदेव में और हम मरणशील मानव में, इन दोनों में। मिथा हमारे परस्पर, प्रशस्तया माने प्रशंसात्मक संबंध बना रहे हैं, यानी इस संबंध को देख करके सभी प्रशंसा करें, हम आपकी प्रशंसा करें और आप हमें प्रशंसा योग्य बनावें, उत्तम गुण धारण कराएं, सुख समृद्धवान बनाएं। यह आशय इससे निकलता है। तो उभय शाम मिथा प्रशस्तया, हम दोनों के मध्य में प्रशंसात्मक प्रशंसनीय संबंध परस्पर बना रहे और हम एक दूसरे के बने रहे, हम सब में प्रेमालाप होता रहे, हम स्तुतियों के द्वारा आपको प्रसन्न करते रहें और आप अपने अनुदानों द्वारा हमें प्रशंसित बनाए, ताकि हमारा जीवन भी ऐश्वर्यवान हो, कीर्तिमान हो, यशस्वी हो। यह आशय है। तो इसका सपाट अर्थ हम देख लें। हे देव, तुम अमर हो और हम मरण धर्मा मानव हैं। यद्यपि दोनों में दूरी है, फिर भी हम दोनों के मध्य परस्पर प्रेम एवं संबंध बना रहे, जो प्रशंसा योग्य बने, जिसे देख करके लोग प्रसन्न हो और प्रशंसित हमें बनावे। हम तुम्हारी स्तुति करें और तुम प्रसन्न होकर के हमें ऐश्वर्य दो, संपन्नता दो, यश दो, ताकि हम लोग में प्रशंसित बने और हमारा जीवन धन्य बने। यह आशय इस मंत्र का है। भक्त और भगवान एक बने रहें, उनमें अपनों जैसा प्रेमालाप होता रहे, भिन्न भिन्न संबंधों द्वारा वे एक दूसरे के सानिध्य में रहें और एक दूसरे को प्रशंसनीय भूमिका पर उतारते रहे। देवता की प्रशंसा की जाती है तो देवता का यश प्रसार होता है, उस देवता विशेष की ओर लोग आकृष्ट होते हैं।
इसलिए वो प्रशंसित होता है, वंदनीय होता जाता है, उसकी वंदना का प्रचार बढ़ता जाता है। और जब भक्त भगवान के अनुदानों से समृद्ध होता है तो वो भी प्रशंसित होता है, लोक में सम्मान का पात्र बनता है। तो इस प्रकार से एक प्रेम पूर्ण व्यवहार बना रहे, संबंध बना रहे भक्त और भगवान में, यह कामना ऋषि सुनाशेप करता है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टिपात करें। हम मरणशील मानव हैं, हम मरणशील मानव हैं प्रभु, तुम जन्म मरण से रहित देव, तुम जन्म मरण से रहित देव। हम सदा तुम्हारा यश गाएं, यह कृपा दृष्टि तेरी पाएं। तुम हमें प्रशंसित करो देव, अनुदिन समर्थ होते जाएं। सहयोग परस्पर बना रहे, सहयोग परस्पर बना रहे। हम भी हो हित के सहित देव, हम भी हो हित के सहित देव। हम मरणशील मानव हैं, तुम जन्म मरण से रहित देव, तुम जन्म मरण से रहित देव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के 26वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यह गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं आदिगर्त्य, सुनाशेप, देवरात वैश्वामित्र और देवता अग्नि हैं। अग्नि का स्वरूप हम पहले जान चुके हैं, अब शीर्षक से परिचित हो ले। प्रार्थित अग्नि हमें धन धान्य से संपन्न करें। तो प्रथम हम मंत्र पाठ करेंगे। विश्वेभिरग्ने, ओम विश्वेभिरग्ने अग्निभिर्मं यज्ञमिदं वचः प्यनोधाः सहसो यहो। शब्दार्थ से परिचित हो ले। सहसः यहो अग्नि, सहसा सह कहते हैं बल को, और सहसा माने बलों के साथ, शक्तियों के साथ, ऊर्जाओं के साथ। यहो माने प्रकट होने वाले। अग्नि, हे अग्निदेव, अर्थात हे बल के साथ प्रकट होने वाले अग्नि देवता। विश्व भी अग्नि भी, विश्व भी माने संपूर्ण, अग्नि भी माने अग्नियों के साथ। तृतीया बहुवचन है, सहयोगी तृतीया। यहां साथ का आशय दिखाना होता है, वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विश्व भी अग्नि भी, संपूर्ण अग्नियों के साथ। तो संपूर्ण अग्नियों के विषय में पूर्व चर्चा की गई है कि अग्नि के विविध रूप हैं। वे द्युलोक में सूर्य रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में, शरीर में जठराग्नि रूप में। इस प्रकार से गार्हपत्य, आवाहनीय एवं विविध अग्नियों के रूप में अग्नि व्याप्त है। तो इसीलिए कहा गया है कि विश्व भी अग्नि भी। अग्नि, हे देवताग्नि, आपके जितने भी रूप हैं, जितनी भी व्याप्तियां हैं, उनके साथ आप इमम यज्ञम, इस यज्ञ को, इदम वचः, इस यज्ञ में अस्तवन वचनों को, यानी अस्तुति परक प्रार्थनाओं को, स्तोत्रों को सुनो। और चना धा, चना कहते हैं अन्न को,
चना माने अन्न, तो अन्न से मतलब धन धान्य होगा, तो धा माने धारण करो। हमारी प्रार्थनाएं सुनो और हमें संपन्न बनाओ, धन धान से परिपूर्ण करो। तो हे अग्नि रूप में सर्वत्र विद्यमान, प्रभु रूप में अनुभूयमान और दृश्यमान, हे अग्निदेव, तुम सर्वशक्तिमान हो और तुम्हारी अनंत शक्तियां हैं, और तुम अपने उन अनंत ऊर्जाओं और शक्तियों के साथ प्रकट हो। हमें संरक्षण दो, हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ को सफल बनाओ, संपूर्ण ऐश्वर्यों के साथ हमारे इस यज्ञ भूमि पर प्रकट हो जाओ, हमारी प्रार्थनाएं सुनो और फलस्वरूप हमें धन धान्य से परिपूर्ण करो। तो इस प्रकार से अपने अंतिम उद्देश्य को प्रकट करता हुआ ऋषि इस मंत्र में अग्निदेव का स्तवन करता है। इसके छंदोबद्ध रूप को हम इस प्रकार से जाने। आवाहित होने पर भगवान, आवाहित होने पर भगवान तुम सत्य सहित आ जाते हो, अपना ऐश्वर्य दिखाते हो, अपना ऐश्वर्य दिखाते हो, संपूर्ण शक्तियों के समेत आते हो, आवाहित स्वामी आते हो, आवाहित स्वामी, मम कर्म यज्ञ को सफल करो। आवाहित हो अंतर्यामी, आवाहित हो अंतर्यामी, धन धान्य से हमें पूर्ण करो, धन धान्य से हमें पूर्ण करो। अस्तुत सुनकर तुम आते हो, अस्तुत सुनकर तुम आते हो, आवाहित होने पर भगवान तुम सत्य सहित आ जाते हो, अपना ऐश्वर्य दिखाते हो, अपना ऐश्वर्य दिखाते हो। इस मंत्र के समापन के उपरांत हम इस 26वें सूक्त पर संक्षिप्त विहंगम दृष्टि डालें। तो इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। सभी मंत्रों में गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है और इन मंत्रों में अग्निदेव की महत्ता का गुणगायन है, उनकी व्यापकता का निरूपण है और उनके प्रति भक्ति भावना का समर्पण है। उनके प्रति भक्त तभी आतुर होकर, भक्ति भाव से परिपूरित होकर, विनत होकर एकांतिक संबंध भी जोड़ने को समुद्र दिखाई पड़ता है। वो प्रेमाधिक का परिचायक है। जैसे किसी एक भक्त ने कहा है कि नैनन अंतर आवतु और क्यों ही पलक झपे हो, ना मैं देखो और को ना कहीं देखने दो। हे मेरे प्रियतम, तुम आओ और जैसे आओ वैसे मैं अपने नेत्र को पलकों से ढक लूं, उसमें तुमको बंद कर दूं और फिर ना मैं किसी दूसरे को देखूं और न कोई दूसरा मुझे देखे, माने मैं आपका पूर्ण रूप से समर्पित भक्त हो जाऊं। तो नैनन की कर कोठरी उतरी पलंग बिछाए, हाँ वो भाव की तेज पर ये को लिया रिझाए। ये भी एक भक्ति भावना है कि नैनन की कर कोठरी उतरी पलंग बिछाए। तो इस प्रकार से अपने नेत्रों में मैं प्रियतम को बंद कर लूं और मैं उसी के ध्यान में मग्न रहूं, मैं उनका बनूं और वे मेरे बने। अग्नि यद्यपि दिव्य देव है, मरण से रहित है, अमर है, अमृत है, जो उपासक है वह मरण धर्मा है, अल्प शक्तिमान है, फिर भी उस परम देव से वो संबंध जोड़ना चाहता है। ऋषि सुनाशेप के
भक्त भरे भावों का इन मंत्रों में पूर्ण रूप से विभूति हुई है। सुनाशेप देव के दिव्य स्वरूप के साथ साथ अपनी आर्त याचना भी जहां तहां करता चलता है, और भक्त में जो एक आर्त भक्त का लगाव होता है उसकी भी झलक मंत्रों में यत्र तत्र देखी जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त तक व्याख्याओं पर दृष्टिपात किया है, वे संबंधित देव के ऐश्वर्य और उससे संबंध जोड़कर उसकी भक्ति और उससे लौकिक सुख समृद्धि की याचना और सुखी समृद्ध जीवन की कामना की गई है। अभी तक जो मंत्र व्याख्यायित हुए हैं उनकी संख्या 299 हो चुकी है। अब इसके आगे अगले 27वें सूक्त की व्याख्या की अथश्री होगी।